हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आज का हमारा टॉपिक है अग्नाशय। तो जैसे कि हम लोगों ने पाचन तंत्र में पक्कल कैविटी देखा, उसके बाद ग्रास नली देखा, उसके बाद अमाशय देखा, उसके बाद यकृत देखा, लीवर देखा। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है अग्नाशय। तो अग्नाशय टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं, अग्नाशय की क्रियाविधि क्या क्या होती है। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम लोग का जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए ये देखते हैं अग्नाशय का कार्य क्या होता है। देखिए, ये जो अग्नाशय एक प्रकार की क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है कि इस ग्रंथि से क्या होता है, ये पत्तीनुमा संरचना की जो ग्रंथि है जिसे अग्नाशय बोला जाता है, ये क्या करती है कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती है, जिस कारण से इसे क्या बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि अग्नाशय अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। ग्रंथि है। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, अग्नाशय एकमात्र ऐसी हमारे मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम व हार्मोन्स दोनों का स्त्रावण करती है। बाकी मानव शरीर में ऐसी कोई भी ग्रंथि नहीं है जो कि एंजाइम्स का भी स्त्रावण करे और हार्मोन्स का भी स्त्रावण करे। तो मैं यहाँ पे नोट करने लायक है कि अग्नाशय एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। पहला पॉइंट देखा, अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। दूसरा पॉइंट देखा कि मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, मतलब केवल एक ही ऐसी ग्रंथि है जो कि एंजाइम व हार्मोन्स दोनों का स्त्रावण करती है। अब तीसरा चीज लिखना है कि जो अग्नाशय है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो तीन चीज देखा, अग्नाशय एक प्रकार क्या है, मिश्रित ग्रंथि है और एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। दूसरा हमने देखा, तीसरा देखा हम लोगों ने अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है। अब देखिए, जो अग्नाशय है उसमें क्या पाया जाता है कि लैंगर-हिल्स की द्वीपिकाएं पाई जाती है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अग्नाशय में लैंगर-हिल्स की द्वीपिकाएं। लैंगर-हिल्स की द्वीपिकाएं पाई जाती है। ये क्या होती है, तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये जो मैंने लिखा है अल्फा बीटा गामा, ये सब क्या है, ये सब कोशिकाएं हैं। कोशिका है। देखिए, अल्फा कोशिका से क्या निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है, तो ग्लूकेगॉन। मैं इसकी क्रियाविधि आपको बताऊंगा। बीटा से क्या निकलता है, इंसुलिन का स्त्रावण होता है। और गामा से क्या होता है, सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन्स एंजाइम्स का स्त्रावण होता है। सर, ये जो अल्फा बीटा गामा, ये आपने देखा, अल्फा से क्या निकलता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, बीटा से इंसुलिन हार्मोन्स और गामा से सोमैटोस्टेनिन हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं बीटा। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसका डायग्राम बना लीजिए। देखिए बीटा बता देता हूँ पहले। बीटा क्या करता है, हाँ बीटा इंसुलिन का स्त्रावण करता है बीटा। तो ये क्या करता है कि जो हमारे भोजन में जो शर्करा उपस्थित होती है, जिसको शुगर भी बोलते हैं, उसका क्या करता है, इसका पाचन करता है इंसुलिन। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। हम लोगों ने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो ग्लाइकोजन है इसका संचय कहाँ पे होता है, इसका संचय होता है यकृत में। जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी यकृत के बारे में, उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। तो जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कौन करता है,
इंसुलिन करता है, इंसुलिन परिवर्तित करता है। अब देखिए क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में कि जब ज्यादा मात्रा में क्या होता है ग्लाइकोजन का संचय हो जाता है, ठीक। ग्लाइकोजन का जब हमारे बॉडी में ज्यादा संचय हो जाता है, ग्लूकोजन का संचय कहाँ पे होता है, यकृत में। तो ये क्या करता है, ग्लूकेगॉन क्या करता है कि ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए यहाँ पे बीटा देखा, अब देखिए अल्फा। अल्फा से क्या स्रावित हो रहा है, ग्लूकेगॉन। तो ये ग्लूकेगॉन क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोजन 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 उसको क्या करता है, वापस ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। कौन करता है, ग्लूकेगॉन। तो आई होप चीजें समझ में आई होगी। बीटा क्या करता है, इंसुलिन का इस्तेमाल करता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, और जो मानव जो शर्करा होती है, शर्करा का पाचन करता है। अब देखिए इंसुलिन की कमी होने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं। इसी की कमी से होता है इंसुलिन। और यदि पूछा जाए इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, हमारे अग्नाशय में होता है। हमारे अग्नाशय में कौन सी सेल के माध्यम से होता है, तो ये बीटा सेल के माध्यम से होता है। ये सब कोशिकाएं सेल है ये। अब देखिए ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन का स्त्रावण किसके माध्यम से होता है, तो ग्लूकेगॉन का स्त्रावण किसके माध्यम कहाँ पे होता है। पहला चीज तो पूछेगा कि कहाँ पे होता है, तो ग्लूकेगॉन का स्त्रावण होता है अग्नाशय में। ये जो ये आप देख रहे हैं, ये अग्नाशय का डायग्राम है। अग्नाशय में किसके कौन सी कोशिकाओं के माध्यम से होता है, तो वो होता है अल्फा कोशिका के माध्यम से। तो हम लोग देखा बीटा, अल्फा। अब हम लोग देखते हैं गामा के बारे में। अब देखिए हम लोग अब आते हैं गामा में। अब देखिए गामा से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, सोमाटोस्टेनिन, ठीक। तो सोमाटोस्टेनिन क्या करता है कि भोजन के स्वांगीकरण में सहायक होता है गामा। तो यहाँ पे लिख देता हूं, भोजन के स्वांगीकरण, भोजन के स्वांगीकरण में सहायक होता है। तो हम लोगों ने देखा अमाशय के बारे में। अब देखिए अमाशय की जो स्थिति होती है, वो मैंने बताया था कि लीवर के जो लीवर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो हमारा अग्नाशय होता है वो कहाँ पे उपस्थित होता है, ये अमाशय और छोटी आंत के प्रारंभ जो स्टार्टिंग फेज होता है, जहां से स्टार्ट होता है हमारा छोटी आंत, जिसे हम डियोडेनम बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जब छोटी आंत और बड़ी आंत पढ़ा था, उस वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि लीवर के 3 भाग होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये देखिए अग्नाशय जो होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, हमारे छोटी आंत के डियोडेनम वाले भाग से क्या होता है, लगा हुआ एक संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। तो ये क्या किसका पार्ट, देखिए अग्नाशय क्या क्या कर रहा है, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्त्रावण कर रहा है। तो देखिए जो अग्नाशय होती है उसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो गामा, अल्फा, बीटा, अल्फा किसका स्त्रावण करते हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का। ये सब क्या है, हार्मोन्स हैं। ये अल्फा, बीटा, गामा तीनों से क्या निकल रहा है, हार्मोन्स निकल रहा है। अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन, गामा से सोमेटोस्टेनिन हार्मोन्स। ग्लूकेगॉन का क्या काम है, हमने यहाँ पे देखा ग्लूकेगॉन इंसुलिन का क्या काम है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। और गामा सोमेटोस्टेनिन का काम क्या है, भोजन के स्वांगीकरण में सहायक होता है। तो ये पूरी क्रियाविधि यहाँ पे संपन्न होती है। अग्नाशय के बारे में हमने यही बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाहर से यूपीएससी में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतने से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ये जो अग्नाशय एक छोटा सा बहुत छोटा टॉपिक है, जो कि मुझे प्रीवियस वीडियो में ऐड करना था, बट क्या लेक्चर लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको छोटा सा टॉपिक अभी इस वीडियो के लिए छोड़ रखा था।
तो आप इस सारी चीजों को नोट कर लीजिए, और जो हमारा अग्नाशय जो टॉपिक है यहाँ से खत्म हो जाता है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी, और आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम लोग का जो वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू।